चैप्टर नंबर वन। हमारे पास चैप्टर नंबर टू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे पास पांच किस्म की होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी को मेंटेन करते हैं, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसमें हम यानी कि एसेट्स को कंपेयर करते हैं लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के साथ। यानी कि हम इससे फाइनेंशियल पोजीशन से जायजा लेते हैं कि हमारे पास कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है, ऑनर इक्विटीज कितनी है और एसेट कितनी है। इसमें यानी कि करंट एसेट कितने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट कितने हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज में हमारे पास करंट लाइबिलिटीज कितनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है। और ऑनर इक्विटी में यानी कि हम कैपिटल शेयर देखते हैं अपना, हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी है। तो हम ओवरऑल यानी कि बैलेंस शीट में हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि इसमें हम कंपनी की नेट इनकम को मालूम करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम एक्सपेंसेस, रेवेन्यू से जितने भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, टैक्स हो गया हमारा, इंटरेस्ट हो गया, हम सारी चीजें यानी कि पे आउट करके देन वी टेक प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम उसे नेट इनकम या नेट लॉस कहते हैं। थर्ड वन वाज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जो हम बेसिकली रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट का पार्ट होती है ऑनर इक्विटी में। तो हम ये स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे हम नेट इनकम या नेट प्रॉफिट गेन करते हैं। जब नेट इनकम गेन करते हैं तो हम नेट इनकम में से अपने शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड पे कर लेते हैं, तो हमारे पास जो बाकी जो अमाउंट बचती है, तो उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, जो कि हम बैलेंस शीट में उसको एडजस्ट करते हैं ऑनर इक्विटी में। उसके बाद है हमारे पास कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि ओवरऑल पीरियड में जितना पीरियड होगा उसमें यानी कि कैश इन और आउट को यानी कि हमें बताएगा। यानी कि इस स्टेटमेंट से हम कैश, कंपनी में जितना कैश इन हुआ है या आउट हुआ है उसको यानी कि हम जानते हैं इसके जरिए। इसमें हमारे पास तीन किस्म एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि हमारे पास होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें देखते हैं कि हमारे पास इन कितना हुआ है, कैश आउट कितना हुआ है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ये तीन किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद फर्स्ट फाइव वन है हमारे पास नोट्स टू दी अकाउंट। नोट्स टू दी अकाउंट्स में हम यानी कि कंपनीज की यानी कि अकाउंट्स डिफरेंट यानी कि लाइबिलिटीज जो अकाउंट्स पेबल्स होती हैं उनको यानी कि ओवरऑल डिटेल देते हैं उसकी। उसके बाद हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, एसेट्स किसी भी कंपनी के यानी कि करंट भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। करंट एसेट वो होते हैं जो जिनकी जो एक साल से कम अरसे तक यानी कि हम विद इन 1 ईयर हम इजीली उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू कर सकते हैं। करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स हमारे यानी कि विद इन 1 ईयर, जिसको हम यानी कि इजीली कन्वर्ट कर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यानी कि हमारा रेवेन्यू का बायस करते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो कि यानी कि हम फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंस टू जनरेट रेवेन्यू के लिए परचेज करते हैं, और फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और या यूटिलाइज करके हम उससे इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि एक्सपेंस करते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट है। लॉन्ग टर्म एसेट वो कि हमें लंबे अरसे तक बेनिफिट्स हासिल करते हैं, जैसे कि वो हमारी बिल्डिंग वगैरह हो गई, लैंड हो गई, उसके बाद इक्विपमेंट्स हो गए डिफरेंट, ये सारे हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बेसिकली यानी कि हमारे पास करंट लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी जो विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड यानी विद इन 1 ईयर जो हम पेमेंट यानी कि किसी कोई भी यानी कि करनी हो, जैसे लाइक सपोज हम तो आर्थिक कुछ चीजें लेते हैं जो हमारे पास पीरियड होता है, क्रेडिट पीरियड होता है जिसमें हमें पे करना होता है। इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो होगी जिसमें हम लंबे ऐसे तक लोन वगैरह लेते हैं, उनका इंटरेस्ट पे करते हैं और डिफरेंट यानी कि उसकी लाइबिलिटीज की यानी कि पेमेंट होगी लॉन्ग टर्म यानी कि विद मोर देन 1 ईयर्स।
ऑनर इक्विटी बेसिकली हमारे पास कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है जो ऑनर को करता है। ये डिफरेंट उस पे हो सकता है, लाइक कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है। और इसके अलावा ऑनर इक्विटी में जो हमारे शेयर होल्डर्स की यानी जो शेयर्स की अमाउंट्स होती है, जो अब शेयर सेल करते हैं, वो कैपिटल गेन होता है, ऑनर इक्विटी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम एसेट्स और लाइबिलिटी को एसेट इसको बेसिकली कहते हैं एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, यानी कि हम एसेट को इज इक्वल टू करते हैं किसके, लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। यानी कि अगर समटाइम हमें ओनर इक्विटी मालूम करनी हो तो हम फिर इस यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जरिए ओनर इक्विटी मालूम कर सकते हैं, लाइबिलिटी भी कंपनी की मालूम कर सकते हैं और एसेट भी कंपनी के मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास तीन किस्म की बिजनेस और बिजनेस की तीन किस्म की फॉर्म होती हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करने के लिए तीन किस्म के हमारे पास बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ओनरशिप जिसको हम कहते हैं। इसमें एक बंदा इन्वॉल्व होता है जो कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हिज बिजनेस, ऑफ हिज और हर बिजनेस। यानी कि वो अपने बिजनेस का खुद, यानी कि एक ही बंदा होगा जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर 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 लॉस और प्रॉफिट। यानी कि एक सिंगल पर्सन कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करता है, उसको चलाता है सिर्फ ओनली सोल सोल पर्सन इसमें। और इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि लॉस अगर हो गया तो ये अपनी प्राइवेट ओनरशिप भी उसमें यानी कि इन्वॉल्व करेगा और सेल करके लॉस को भी ऐड करेगा। उसके बाद है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप यानी कि सोल ओनरशिप से, यानी कि सोल ओनरशिप में तो सिर्फ एक बंदा करता है। पार्टनरशिप में 2 to 20 पीपल मिल के एक बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, इसको हम पार्टनरशिप करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप, जो भी बिजनेस का है। कॉर्पोरेशन एक रजिस्टर्ड होता है जो कि पब्लिक पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। और ये भी इसमें लिमिटेड लिमिटेड होती है। प्राइवेट ओनरशिप नॉट अलाउड होती है। सॉरी, प्राइवेट ओनरशिप मतलब कि जो हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट दो इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डिफरेंट किस्म की कंपनीज को यानी कि आप रजिस्टर करवाते हैं। और ये SECP जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि SECP से ये अपना रजिस्टर करवाती है प्राइवेट ओनरशिप।